जिन्होंने पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को पार लगाने के लिए बाबा कुबेर भंडारी की भूमि पर एक दिवसीय यजमान पद ग्रहण कर और 5 दिवस तक श्रीवास्तव परिवार भोपाल इस पवित्र कथा का यजमान पद ग्रहण करा। भगवान शिव की एक अविरल भक्ति, भगवान शंकर पर करा गया भरोसा, विश्वास हमारे संपूर्ण जीवन को प्रसन्नता प्रदान करता है। वो कहते हैं ना कि यदि शिव पर आस्था है तो दुविधा की हर घड़ी में रास्ता है, ये निश्चित है। अगर भगवान देवाधिदेव महादेव पर हमारी आस्था टिकी हुई है, हमारा विश्वास टिका हुआ है, हमारा भरोसा टिका हुआ है, तो जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, हर मुश्किल में रास्ता मिल ही जाए। पर आपकी आस्था को डिगना नहीं चाहिए, आपके विश्वास को डिगना नहीं चाहिए। यदि आस्था है तो फिर रास्ता भी है। जहां व्यक्ति की आस्था समाप्त हो जाती है, परमात्मा से विश्वास हट जाता है, तो फिर कोई रास्ते नजर नहीं आते। थोड़ा दुख ज्यादा आ गया, हमने भगवान को छोड़ दिया। थोड़ी तकलीफें आ गई तो हमने भगवान को छोड़ दिया। एक पति मिले, उनसे पूछा कि तुम भगवान को क्यों नहीं भजते, तो कहा मेरी धर्म पत्नी शांत हो गई इसलिए मैंने परमात्मा को छोड़ दिया। क्यों? एक आया है और एक को जाना है। ये श्वासें जितने दिन हमको मिली है, आपको मिली है, इन श्वासों के बल पर ये शरीर जो चल रहा है, ये जितने दिन आप अच्छा कर सकते हो और अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकते हो बनाओ। फिर ये श्वास का कोई भरोसा नहीं। विश्वास और आस्था के बल पर ही परमात्मा रास्ता देता है। मेरी धर्म पत्नी चली गई, मैंने भगवान को उठाकर रख दिया, अब मैं भगवान को कभी नहीं पूजूंगा। हमने पूछा भगवान ने तेरा क्या बिगाड़ा कि मेरी पत्नी चली गई? तो हमने पूछा भगवान आए थे लेने के लिए, तो लेके तो वही गए हैं। नारद का संवाद श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, देवऋषि नारद का संवाद, उसको पढ़िए। नारद जी ने भगवान विष्णु जी से जाकर प्रश्न किया कि ध्रुव जी की उम्र 4 वर्ष की है, प्रहलाद जी की उम्र 5 वर्ष की है, और मेरी उम्र कई हजार वर्ष की हो गई और मैं तप कर 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 मर भगवत भजन करता करता मेरी जिंदगी पूरी की पूरी ऐसी निकल गई, मरण सैया तक पहुंच गया, पर भगवान ना मिलता। और वो 4 वर्ष के ध्रुव को 5 वर्ष के प्रहलाद को भगवान मिल जाता है। मैंने इतने सालों तपस्या करी और मुझे परमात्मा नहीं मिला। श्रीमद् भागवत का ये संवाद देवऋषि नारद का कथा है। भगवान नारायण से प्रश्न किया कि मैंने इतना तप किया और परमात्मा नहीं मिला, और वो ध्रुव जी को 4 वर्ष में, प्रहलाद को 5 वर्ष में भगवान का दर्शन हो गया।
कैसे, क्यों? तब कहा भगवान नारायण ने कि ध्रुव जी का ये जो जन्म है, जो 4 वर्ष में दर्शन मिला है, ध्रुव जी ने पूर्व में ना जाने कितने जन्म निकाल दिए, तब ये 4थी वर्ष में जन्म मिला। यहां तुम्हारी उम्र नहीं देखी जाती परमात्मा के पास में। परमात्मा के करीब में तुम्हारी उम्र कोई नहीं देखेगा। परमात्मा तो केवल ये देखेगा कि पूर्व में कितनी श्वास हो चुकी थी, कितनी श्वास तक तूने भजन किया, कितनी श्वास तक तूने भगवत स्मरण किया, कितनी श्वास तक तूने मंत्र जाप किया, कितनी श्वास तक तूने भगवत नाम लिया, कितनी श्वास तक तू स्मरण करता रहा। उन श्वासों के बल पर तेरा काउंट करा जाएगा और फिर उस काउंट में तेरे को दर्शन मिल जाएगा। अब वो भाई बोला कि मेरी पत्नी मर गई तो मैंने भगवान को छोड़ दिया। हमने कहा भगवान कोई दूसरा रास्ता निकालेगा। तुम कितने वर्ष के हो? कहा 40 वर्ष का। मैंने कहा इतने अवस्था में तुम अपनी हिम्मत को हार दिए, परमात्मा को छोड़ दिए। अपने भीतर एक आस्था और प्रकट कर, अपने भीतर परमात्मा के प्रति भाव प्रकट कर। उसने फिर भगवान की अविरल भक्ति को करना प्रारंभ करा, भजन करना प्रारंभ करा। और वो व्यक्ति हमको 2-3 साल तक नहीं दिखा। 2-3 साल के बाद वो व्यक्ति फिर दिखा तो हमने फिर पूछा क्यों भाई अब कैसे हो? शिव जी को जल चढ़ाते हो? हाँ, मैं भी चढ़ाता हूं और मेरी पत्नी भी चढ़ाती है। मंदिर जाते हो? हाँ, मैं भी जाता हूं, मेरी पत्नी भी जाती है और मेरा एक छोटा सा बच्चा है 1 साल का, वो भी मंदिर जाता है। हमने कहा 3 साल पहले तुम भगवान पर ब्लेम कर रहे थे कि भगवान की पूजन नहीं करूंगा, अर्चना नहीं करूंगा। अब तो कहा वो 1 लोटे जल ने कमाल कर दिया, मेरा पूरा परिवार वापस मुझे लौटा दिया और पूरा बस पूरा। आस्था है शिव पर तो दुनिया के सारे दुख में एक रास्ता शिव तुम्हारे लिए अलग से खोल दे। यदि शंकर भगवान पर यदि आस्था है तो शिव रास्ता खोलेगा। ये दोनों हमारे भोपाल वाले भाई और बहन बैठे हुए हैं, दोनों खड़े हो जरा। ये दोनों पति पत्नी आज से नहीं, बाबा के धाम से कई सालों से जुड़े हुए। जिस समय पर बाबा के धाम में कुछ भी नहीं था, केवल कंकर ही कंकर था और बाबा ही बाबा थे और पेड़ ही पेड़ थे, उस समय पर से ये लोग जुड़े हुए हैं। पहले आए थे जब कुछ और बाबा के धाम में आकर जब बाबा की पूजन अर्चना करना प्रारंभ करी, ऐसा कोई महीना नहीं जाता होगा शायद कि आप लोग नहीं आते हैं। और मैं तो नाम भी नहीं जानता, केवल स्वरूप से पहचानता। मैं केवल इनको स्वरूप से जानता हूं कि ये हर महीने 1.5 महीने में बाबा के धाम आते रहते हैं। शिव और शंभु की कृपा करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया क्या प्रदान करती है ये उस पर एक विश्वास, आस्था में रास्ता है। यदि आस्था है तो फिर रास्ता है।
और यदि विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, तो परमात्मा फिर कोई रास्ता नहीं देगा। एक केवल विश्वास ही ऐसा मूल है जो हमें परमात्मा के करीब में पहुंचाता है। इसलिए शायद तुलसी बाबा जी ने रामचरितमानस में शंकर विश्वास रूपिणों कहा। इसलिए शायद देवाधिदेव महादेव के लिए तुलसीदास बाबा ने शंकर जी को विश्वास का नाम दिया। तो फिर निवेदन करें इस कंकर शंकर की भूमि से, इस व्यासपीठ से, कि मानो तो गंगा माहूं और ना मानो तो बहता। आप मानो तो शिव है, आप मानो तो कंकर शंकर की धरा पर एक कंकर उठाकर जो आप अपने दिल की बात कह रहे हो तो वो शिव है। मानो तो मैं भगवान शंकर इस कंकर में समाहित है, और अगर ना मानो तो केवल एक कंकर, केवल एक कंकर। एक विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। एक पत्र है, बड़ा विचित्र है, शायद ऐसा पत्र बहुत कम आता है, पर पढ़ें अपन। करिश्मा सैनी, पति का नाम नरेंद्र सैनी, जिला कटनी, मध्य प्रदेश के हैं। गुरुदेव, हम लोग यहाँ पर होली खेलने के लिए आए थे महादेव जी के साथ, और हम दोनों पति पत्नी यहाँ पर होली खेलने भगवान देवाधिदेव महादेव से अपना त्यौहार मनाने होली का यहाँ आए थे। हमने यहाँ के बारे में एक सुना था कि सीहोर वाला महाराज कहता है कि कंकर शंकर की धरा पर बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा। हम सत्य कहें ना गुरुजी तो आप पर विश्वास नहीं करते थे, ना आप पर विश्वास था ना यहाँ पर विश्वास था। हम तो केवल सोचा कि अब की बार होली पर कहाँ जाएं, तो यहाँ आ गए होली खेलने। मेरे पति मुझसे बोले कि यहाँ का ऐसा नियम है कि कुछ मांगो तो मिलता है, ऐसी चीज मांगेंगे जो भगवान को भी देने में सोचना पड़ेगा। तो विचार किया और अपन महाराज की बात को जुटला देंगे, और फिर अपन एक पत्र लिखेंगे कि महाराज तुमने जो बोला था वो सब, कि यहाँ बैठकर जो मांगो वो मिलता है। पति पत्नी ने दोनों ने मिलकर भगवान शंकर से जुड़वा बच्चे मांगे, 2 बच्चे, और मांगा भी क्या कि एक लड़का होना चाहिए और एक लड़की होना चाहिए। तो हम जाने गुरुदेव 9:15 रात्रि के समय पर हमने यहाँ पूजन करी, जो नियम है आपके यहाँ का, कंकर शंकर की पूजन कर कर एक बेलपत्र बाबा की उठाकर दोनों पति पत्नी ने खाई, और आधी बेलपत्र पति ने, आधी बेलपत्र पत्नी ने खाई, और हम लोग यहाँ से चले। गर्भ ठहर गया, सोनोग्राफी हुई, सोनोग्राफी में आया कि गर्भ में एक ही बच्चा, गर्भ में एक ही बच्चा है, ये सोनोग्राफी में आया कि एक बच्चा। इतने में पति ने अपनी पत्नी से कहा देख ले, मैं कहता था ना कि कोई महाराज सही नहीं होता, मैंने तेरे को बोला था ना, झुटला गया ना आखिर। पत्नी कहने लगी हाँ वो एक बच्चा है, हो जाए फिर अपन चलेंगे महाराज से कहने के लिए, देखो हमने यहाँ 2 मांगे थे, लड़का लड़की, और यहाँ तो एक ही है गर्भ में। दूसरी सोनोग्राफी हुई, इसमें एक बच्चा है, और थोड़ा समय निकला जब
ये सारी जांचें होने के बाद में 2 महीने बाद फिर वापिस सोनोग्राफी हुई, तब डॉक्टर कहता है तुम्हारे दोनों बच्चे की हार्ट बीट चल रही है। तुम्हारे दोनों बच्चों की हार्ट बीट पता चली है। तब डॉक्टर बोला, हम दोनों पति पत्नी की आंखों में जल भर गया कि हमने उस भूमि पर शंका करी जिस भूमि पर शंकर जी अपने परिवार समेत हमेशा रहता है, हमने उस पर शंका। गुरुदेव, हम बाबा को आज प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। बाबा की कृपा से हमने जो मांगा था, हमें 2 लड़के नहीं, हमें 2 लड़की नहीं, 1 लड़का और 1 लड़की ही मिले हैं। ये शिव हमने जो मांगा। दोनों के फोटो लगा रहे हैं, दोनों के फोटो लगाए गए। शिव कृपा किसको कहते हैं? ये शिव की उदारता, ये शंकर की करुणा है, ये उनकी उदारता, ये उनकी दया है। हमने एक बात पहले भी कही थी, आज फिर कहते हैं। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर वृंदावन जाना, मथुरा जाना, उज्जैनी जाना, काशी जाना, सारे तीर्थ जाना सरल है, पर कुबेरेश्वर धाम आना कठिन है। यहां वो ही आता है जिसको बाबा को देना होता। इसका रूट भी अलग है, रास्ता ही अलग है। यहां वो ही आएगा, बाबा उसी को पकड़ कर बुलाएगा जिसकी झोली भरना है, जिसकी जेब भरना है, जिसकी गोदी भरनी। कुबेर भंडारी की भूमि पर वही जा सकता है जिसको शिव ने देना प्रारंभ करा हो और शिव देना चाहते हो, बुलाए गए। आपके यहां शादी होती है तो क्या पूरे मोहल्ले को बुला लेते हो? बोलो, जम के बोलो। पूरी कॉलोनी को, पूरी सोसाइटी को, पूरे गांव को कोई नहीं बुलाता। जिस बहन बेटी को साड़ी देना है आपको, क्योंकि बहन बेटी आएगी तो साड़ी देना पड़ेगी, बुआ जी आएगी तो सामान देना पड़ेगा, काका जी आएंगे तो उनको ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, रिश्तेदार आएंगे तो उनको विदाई देना पड़ेगी, रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा। बुलावे में उसी को बुलाया जाता है, बुलावे में उसी को बुलाया जाता है, शादी में उसी को बुलाया जाता है जिसको तुम्हें देना होता है। शिवजी भी उसी को बुलाता है जिसको मैं देकर भेज दूं, उसका भंडार भरकर दे। मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा महाकाल राजा उसी को बुलाता है जिसको देना हो। दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, थोड़ा समय लग सकता है, पर मिटाएगा जरूर। 1 लोटा जल चढ़ाते रहो, उसको पुकारते रहो, उसका भजन करते रहो, उसका स्मरण करते रहो। फिर निवेदन करें आप सभी से कि 1 लोटा जल आप कहीं पर भी चढ़ाकर देखना, वो अपना असर जरूर करेगा। बंजर भूमि पर आप 1 लोटा जल चढ़ाते रहो तो बंजर भूमि में भी कुछ ना कुछ पौधे छोटे छोटे अंकुरित हो जाएंगे। उसमें तुमने बीज नहीं डाला, उसमें तुमने कुछ लगाया नहीं है, पर बंजर भूमि में भी अगर 1 लोटा जल रोज डाल रहे हो तो उसमें भी अंकुरित हो जाएगा पौधा। छोटे छोटे नए नए तरह के पौधे आ जाएंगे पानी से। पत्थर पर डाले जाओ तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाएंगे। लकड़ी पर भी डाले गए, वहीं पर भी तुमने 1 लोटा जल रोज चढ़ाना चालू करा तो वहां कुछ ना कुछ आपको लगेगा। उसी तरह
सब जगह से हटाकर अगर दिल रखकर, आस्था रखकर, विश्वास रखकर आप शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करोगे तो मेरा देव अधिदेव महादेव वहां भी कुछ ना कुछ आप पर करुणा चले। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा। एक पत्र है, उस पत्र में लिखा उसने कि मैं कुशीनगर पुनीत कुमार उत्तर प्रदेश में रहता हूं, कहीं बैठे हो आप ही इधर से आ जाओ। पहली कथा 2023 में धर्मशाला में सुनी, उसके बाद से लगातार बाबा के धाम हर साल आता हूं और कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर जाता, हर साल आता हूं और कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर जाता हूं। 6 सितंबर 2023 को आया था, बाबा से कहकर गया था कि मेरा कुछ भी नहीं है, रहने के लिए प्लाट दिलाओ। बाबा ने कृपा करी, 3000 वर्ग फीट का मुझे प्लाट खरीदवाया। जब 3000 वर्ग फीट का प्लाट हो गया, फिर वापिस बाबा के धाम 2024 में आ गया। 20 मार्च को बाबा से फिर प्रार्थना कर कर गया, बाबा ने फिर कृपा करी, बाबा कुछ ऐसा क्रम कर दो जिससे मेरा व्यापार चलना प्रारंभ हो। बाबा ने 2024 में 1000 वर्ग फीट का प्लाट फिर दिला दिया। फिर आया 2025 में, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 1000 वर्ग फीट का 18 तारीख को फिर प्लाट दिला दिया। बाबा ने ऐसा काम चालू कराया कि आज बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया, अब मुझे मुड़कर नहीं देखना पड़ता, मेरा कुबेर भंडारी देता जाता है। और शिव ने हाथ पकड़ लिया। मेरी सामर्थ्यता नहीं कि मैं कुछ कर सकता था। पत्र में लिखा कि लोग कहते थे ये तो फालतू घूमता है, पर आज कहते हैं कि कचरे को भी हीरा बना देता है जब कुबेर भंडारी हाथ पकड़ लेता है। पकड़ ले उसके पास हम जाएं तो। और फिर निवेदन है पूरे विश्व के लोगों से, सारी दुनिया में ठोकर खा लेना, सारी दुनिया से जब हार जाओ ठोकर खा लो, तब आखिरी में एक लोटा जल बाबा पर विश्वास कर कर लेकर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर कुबेरेश्वर धाम आना, बैठना, एक जगह पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना, 5 कंकर बीनना, पूजन करना, 5 कंकर में से 4 वहीं छोड़ना, 1 अपने साथ लेकर जाना, बाबा का रुद्राक्ष मांगना, उससे प्रार्थना कर कर लेकर फिर जाना दिल से। प्रार्थना कर, क्या नहीं देखा। आप आस्था, विश्वास, श्रद्धा, भरोसा, दृढ़ता, कुबेरेश्वर धाम आओ तो पूरे विश्वास के साथ आना, वरना यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है। अपने घर पर रहो, सोफा सेट पे बैठो, पलंग पे लेटो, खूब रोटी खाओ, चकाचक रहो, परेशान होने की जरूरत नहीं। विश्वास हो तो आओ, भरोसा हो तो आओ। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम यहाँ आए, हम यहाँ पर हमें ये व्यवस्था मिल जाएगी क्या, वो व्यवस्था मिल जाएगी क्या। हमारा निवेदन है जिसको व्यवस्था चाहिए तो होटल बहुत है आप लोग, यहाँ तो बाबा के भरोसे आओ, खिचड़ी प्रसाद पाओ, सुकून से 108 बार शिव नाम गाओ, लोटा जल चढ़ाओ, झाड़ू उठाकर झाड़ू लगाओ, कचरा उठाकर एक कोने में ले जाकर एक डस्टबिन में डालो, सेवा करो, विनय करो,
कहीं मौका मिल जाए अकेले में बैठकर शिव जी से बात करने का तो बात कर, कह कर जाना बाबा यहाँ से जा रही हूँ, अगली बार जब आऊँ ना चेहरे पर बहुत खुशी लेकर आऊँ, ऐसी प्रार्थना कर कर जाती हूँ, मेरे चेहरे पर हंसी देकर वापिस यहाँ आऊँ, वापिस अपने पिता के घर पर आऊं, अपने बाबुल के घर पर आऊं तो चेहरे पर मेरे प्रसन्नता। कई लोग कहते गुरुजी हमने एक कथा सुन ली, 2 कथा सुन ली, 3 कथा सुन ली, लगे रहो कलकत्ता में तो थपथपाते रहो, मुन्ना सो जा मुन्ना सो जा, मतलब कथा सुनते रहो, आते रहो, 1 लोटा जल चढ़ाते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो, बार बार बोलोगे, बार बार माँ थपथपाती है बोलती है तो मुन्ना की आंख में नींद भर आती है, बच्चा सो जाता है। उसी तरह जब हम बार बार शंकर के मंदिर जाते हैं, 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, उसको पुकारते हैं, कथा में जाते हैं, बारंबार प्रार्थना करते हैं, तो एक ना एक दिन मेरा बाबा तुम्हारे सामने आकर तुम्हारा दुख काट ही दे। हम उस पर आश्चर्यित होकर जाए। आज पितृपक्ष की अमावस्या है। कितने कितने लोगों ने, कितने कितने संसार के पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी मानव हैं, मनुष्य हैं, जितने भी भाई बहन यहाँ पृथ्वी पर रहते हैं, मेरी जीजी, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटा, मेरी माता, मेरे भाई, मेरे बंधु, सब ने पितरों की खूब सेवा, सब ने पितरों के लिए कुछ ना कुछ करा, खूब करा। पर श्राद्ध पक्ष के 16 दिन यदि कोई कुछ नहीं कर पाता है तो वो अमावस्या के दिन, आज के दिन, या तो भगवान की कथा सुनकर या भोजन कराकर, दान कर कर, पुण्य कर कर, सत्कर्म कर कर, अपने पूर्वजों को दीप लगाकर पार उतार देता। आज के दिन इस अमावस्या की इतनी महत्वता, हर महीने अमावस्या आती है और हर महीने की अमावस्या की इतनी महत्वता क्यों होती? क्यों? पितृपक्ष की अमावस्या या अन्य महीने की अमावस्या इतना फल क्यों देती है, इतना आनंद क्यों देती है, हमारे पूर्वजों के लिए इतना सुख क्यों प्रदान करती है? कभी अपने मन में यह भाव प्रकट करिएगा कि अमावस्या इतनी फलदायक क्यों होती है, क्यों हमारे पूर्वज, क्यों हमारे पितर, क्यों हमारे गए हुए जो भी जीव हैं, और केवल कितने कितने किस्मत वाले हो आप सब। शिव महापुराण की कथा कहती है कि श्राद्ध, पिंड, तर्पण, तिलांजलि, जो जन्म लेकर बड़ा होकर चले गया उसका तर्पण हो रहा है, उसकी तिलांजलि हो रही है, उसका पिंड हो रहा है, उसका तर्पण हो रहा है। पर कई कई मेरी जीजियां इस संसार में, कई मेरे जीजा उन बैठे हैं, कई बेटियां बैठी हैं, कई जीजा बैठे हैं, कई माताएं बैठी हैं, जिनके गर्भ में 2 महीने का, 4 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 7 महीने का, कोई बच्चा जन्म लेने के बाद चला गया, किसी का गर्भ में 2-4 महीने का चले गया, किसी का 6 महीने का चले गया, किसी का जन्म लेने के बाद चले गया, कोई कुंवारी अवस्था में मर गया, कोई अधोगति में मर गया, कोई विवाही नहीं हुआ था तो चले गया, कोई छोटा सा बाल्य अवस्था में चले गया। ना जाने कैसे जीव चले गए। कई माताएं बैठी हैं संसार सागर में जिनके वो जीव चले गए, क्या करे वो उस बच्चे के। जो गर्भ में था 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का, कोई बड़ा हो गया, कोई छोटा, कोई कैसा, अधोगति में चला गया, वो भीतर की भीतर चला गया, आखिरी में समाप्त हो गया।
उसकी गति क्या? प्राण तो आए थे उसमें, श्वास तो थी उसमें, था तो आपका, जीव तो था उसमें। उसकी मुक्ति कैसे होगी? उसका मोक्ष कैसे हो? उसकी गति कैसे होगी? कहा मत्स्य पुराण का एक चरित्र है, और मत्स्य पुराण का ये पवित्र चरित्र अक्षोदा सरोवर को दर्शाता। एक अक्षोदा नाम की एक बड़ी सुंदर एक स्त्री थी। अच्छा, मत्स्य पुराण का ये पवित्र चरित्र है। वो एक दिन उसके मन में आया कि मैं भगवान को प्रसन्न करूं और उनसे कुछ वर पाऊं। मत्स्य पुराण कहती है अक्षोदा ने देवताओं का तप करना प्रारंभ करा, और उन देवताओं के तप करते 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 बाद में अक्षोदा ने सारे देवताओं का जब तप हो गया, साधना हो गई, और देवताओं में पितृदेव भी आते, पितरों की भी आराधना उसने कर ली, पर कोई करुणा अक्षोदा के सामने कोई देवता प्रकट नहीं हुआ। एक बात हमने कथा में कही थी, आप लोगों को याद है कि नहीं? अगर जिसको याद होगी वो बताएगा। हमने कहा था सोमवार का व्रत करो, चाहे मंगलवार करो, चाहे बुधवार करो, चाहे गुरुवार करो, चाहे शुक्रवार करो, चाहे शनिवार करो, चाहे रविवार करो, दुनिया के चतुर्थी, छठ, तीज, पंचमी, नवरात्रे, चतुर्थी, कोई सा भी व्रत कर लो, सारे व्रतों का फल बिना शिव की आज्ञा के नहीं मिल सकता। सुना था आप लोगों ने? शिव की आज्ञा के बिना नहीं मिल सकता। अब अक्षोदा ने, मत्स्य पुराण कहती है, अक्षोदा ने देवताओं का तप करा, साधना करी, सारे व्रत करे, उपास करे, साधना करी, तपस्या में लगी रही, नारायण भगवान की करी, ब्रह्मा जी की करी, सारे नाग देवता, ये देवता, वो देवता। तो आपके जैसी थी अक्षोदा। अक्षोदा आप क्या करते हो? शंकर जी के मंदिर में जाते हो तो जितनी जितनी सामान भगवान रखे रहते हैं सबको नहलाए आते हो, एक लोटा जल लेकर जाते हो, शंकर जी को तो चढ़ाओगे, इधर गणेश जी, पार्वती जी, कार्तिक, नंदी, मालूम पड़ा वहां घंटी भी रखी है तो उस पे भी चढ़ा। और कोई भूल से नारियल फोड़ने का पत्थर रख गया वहां, मान लो कोई नारियल फोड़ने का पत्थर रख गया तो हर हर उस पे भी चढ़ा। राय श्रीवास्तव जी सत्य है, पत्थर उस पे भी जल चढ़ा देंगे। अब जितने बैठे होंगे उस सब पे जल चढ़ा के, और सब के कंकु पंकु लगा, लोगों के चंदन मंदन लगा के, और सिर पे पल्लू लेके भगवान दया। अब भगवान मन में सोचे कि मेरे तक सीमित था, पार्वती तक सीमित था, गणेश जी तक सीमित था, कार्तिकेय तक सीमित था, नंदी तक सीमित था, पर ये इसको भी चढ़ा दिया। सब अक्षोदा का नियम था। अक्षोदा ने सारे देवताओं का तप करा, कोई को नहीं छोड़ा। कई माताओं की आदत रहती, कई भाइयों की आदत रहती है, माला पकड़ेंगे सारे देवताओं के कर लेंगे, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, देवी जी देवी जी, दुर्गा भवानी, दत्त भगवान, गुरु महाराज, सारे देवता।
सारे देवता माला में सब मिक्स। और शिव महापुराण की कथा क्या कह रही है? एक शिवलिंग जलाधारी, मतलब कौन? कौन? पार्वती। कौन? कौन? शिवलिंग ऊपर की जलाधारी में जया विषहरा शामली बारी दौतनी थे। अब जब पूरा ही खानदान, पूरा परिवार इस शिवलिंग में है, तो फिर अलग से गणेश जी को जल चढ़ाने की क्या जरूरत है? उनको अच्छे से बैठने दो, उनके कपड़े बढ़िया जोरदार, काय को गीला कर रहे हो? पार्वती जी अच्छे जोरदार चुन्नी वेस्ट पहन के बैठी हैं, हम बढ़िया हाथ जोड़कर क्यों गीला कर रहे हो? बोलो बोलो, सही है कि गलत है? कार्तिकेय जी बैठे हैं अच्छे से बढ़िया से, तो उनको भी नहलाने की क्या जरूरत? जब सब तुझ में रब दिखता है यारा में क्या? जब एक ही जगह पर सब हैं, तो फिर हम हमारी बुद्धि को क्यों इधर उधर कर रहे हैं? क्यों? फिर तो ये भृंगी जैसा चरित्र हो गया। भृंगी ने क्या करा था? शिव पार्वती पास में बैठे हुए थे, शंकर जी की आराधना करता था भृंगी, रोज एक परिक्रमा शिव जी की करता था। आज पार्वती जी पास में बैठी थी, तो भृंगी ने सोचा परिक्रमा कैसे करूं, तो भृंगी बीच में से निकलने लगा, पार्वती जी और शिव जी के बीच में से। पार्वती जी ने देखा तो बीच में आ रहा है, पार्वती जी और चिपक गई शिव जी से। उसने देखा थोड़ी सी जगह बची है, तो उसमें से निकलने लगा। शंकर भगवान मुस्कुरा के पार्वती जी से बोले, अब क्या करेगी? पार्वती जी खड़ी हुई, शिव जी की गोदी में बैठ गई। ले, अब निकल, कहां से निकले? अब निकल। और भृंगी ने भंवरे का रूप रख लिया, दोनों के बीच में से उड़ के, जो थोड़ी सी जगह थी दोनों के बीच में, पार्वती जी गोदी में बैठी है, दोनों के बीच में जो थोड़ी सी जगह थी उसमें से निकलने लगा। तब पार्वती जी ने कहा, तूने शिव और पार्वती को अलग समझा है। शंकर, पार्वती और 33 कोटि देवता, ये कोई अलग नहीं है, सब शिव में समाये हैं। ये तेरा भ्रम है, ये तेरा भ्रम है। इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूं। तेरे शरीर में जितना मांस है वो मां का दिया हुआ है, जितनी अस्थियां हैं वो पिता की दी हुई है। अगर तू माता से भेद करता है तो तेरे शरीर के मांस छिन्न हो जाए, केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था। प्रार्थना करी, क्षमा करो, क्षमा 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 करो, क्षमा करो। ये हमारा भ्रम है। हम जिन जिन मंदिर में जाते हैं तो कई लोग हमको लोटा भर के जल देकर कहते हैं, ये गणेश जी पे चढ़ा दो गुरुजी। हमने कहा वहां है सब। गुरुजी पार्वती जी को जल चढ़ा दो, गुरुजी कार्तिकेय जी को जल चढ़ा दो। हम एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी के चारों तरफ चढ़ाकर आखिरी में शिव जी को चढ़ा देते हैं। उसमें सब समाया है, पूरा 33 कोटि देवता, सारे देव, सारे आनंद, सारी देवियां, सब उसी में है। तो हम क्यों भटके? क्यों भटक? हम हमारी दृष्टि में देवताओं को बांट दिए। जिसने शिव महापुराण की कथा को समझ लिया, उसने शंकर जी को जल चढ़ाना, पार्वती जी को जल चढ़ाना, गणेश जी को जल चढ़ाना, कार्तिकेय को जल चढ़ाना, पितरों को जल चढ़ाना, देवताओं को जल चढ़ाना सीख लिया कि इसी पर चढ़ा दो, सब स्वीकार कर, सब। आजकल के डॉक्टर बहुत समझदार होते हैं। पहले के डॉक्टर अलग अलग तरह का इंजेक्शन अलग अलग लगाते थे। टिटनेस का अलग से लगा देते थे, फिर इसका अलग लगा देंगे, उसका अलग लगा देंगे। आज के डॉक्टर इतने समझदार हैं
एक ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं, उसी बोतल में सारे इंजेक्शन डाल देते हैं और वो आखिरी में पूरा बोतल का जल हमारे शरीर में, वो बोतल का पानी निडिल द्वारा चला जाता है। इंजेक्शन अपना काम कर देता है, बोतल अपना काम कर देती है और हम अच्छे हो जाते हैं। अब अलग अलग इंजेक्शन कब तक टोचते रहो, कब तक के साथ फिटनेस का यहाँ लगेगा ना, यहाँ लगेगा ना, ये यहाँ लगेगा ना, यहाँ लगेगा, फालतू। तो पहले की सोच थी, आज के समय में उन्होंने कहा ये बेचारा परेशान हो जाएगा। और पहले के समय में एक इंजेक्शन लगाने के लिए एक जगह देखी जाती थी, आजकल ज्यादा इंजेक्शन लगे तो एक नीडल लगा दी जाती है, उसी में बार 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 उसी नीडल से दे दिया जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कर रही है, 10 जगह टोचने से अच्छा एक नीडल लगाओ, अर्थात एक देवाधिदेव महादेव पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, पूरी नस नस तक 33 कोटि देवी देवता तक वो जल पहुंच जाए, सब तक पहुंचे, हर जगह तक पहुंचे। अब हम अलग अलग कब तक ढूंढोगे? हाथ हाथ मुट्ठी बांधो, मुट्ठी बांधो, इधर देखो, ऐसे ही होता है, मुट्ठी बांधो, चलो ठीक है, थोड़ा कड़क बांधो। नस दिख ही नहीं रही है, नस नहीं दिख रही, विष्णु जी भी नहीं दिख रहा है, नस नहीं दिख रही, ब्रह्मा जी भी नहीं दिख रहा है, नस नहीं दिख रही है, इंद्रदेव भी नहीं दिख रहा, गरुण जी, वरुण जी, पितृदेव कुछ नहीं दिख रहा, आखिरी में एक दिखी, ये इसी में एक बार ऐसी निडिल लगा दो, बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगी, वो निडिल से सब दूर पहुंच जाएगा। बस वो निडिल शंकर का शिवलिंग मिल गया, एक जगह चढ़ा तो सब प्रसन्न हो जाएंगे, सब एक सारी समस्या का हल। इतनी सी बात समझना है और पूरी कथा बचवा दी तुमने 5 दिन की, पूरी कथा इतनी हो गई कथा। इतनी सी बात जिसके समझ में आ गई, कथा पूरी। नहीं दिख रही नस, एक पकड़ में आ जाए और वो एक मेरा शिव है, जब वो आ जाता है तो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ब्रह्मा जी आपके चरणों को नमन, भगवान नारायण आपके चरणों को नमन, भगवान शिव आपके चरणों को नमन। सर्व है शिव, सर्व। हम भटक रहे हैं और भटकाने वाले कोई नहीं, हम खुद अपने आप में भटक रहे। एक पति रोज रसोई घर में जाता, किचन में शक्कर का डब्बा खोलकर देख कर आ जाता। पति रोज रोज किचन में जाता, रसोई घर में शक्कर का डब्बा खोलता, शक्कर का डब्बा खोल के देख के बंद करके फिर आ जाता। फिर रात को पति गया, फिर शक्कर का डब्बा खोला, फिर शक्कर देखी, फिर वापिस। एक दिन पत्नी ने देखा कि आधी रात को जाता कहाँ है, और पति गई, पत्नी गई पीछे पीछे पति को, तो पति ने शक्कर का डब्बा खोला, शक्कर देखी और शक्कर देखकर और वापिस आ गया। पत्नी ने पूछा ये क्या पागलपंती कर रहे हो, रोज रोज शक्कर का डब्बा खोलते हो, शक्कर देखकर आकर वापिस सो जाते हो। पति बोला डॉक्टर साहब ने बोला था शुगर चेक करते रहना। शुगर चेक करते। अब उसने कहा था शरीर की शुगर चेक करना, वो डब्बे की करना। हम भी इसी भ्रम में जी रहे हैं, हमारा भी आदत यही हो गई। हम कथा तो सुनते हैं, कथा में बहुत सारे सार तत्व भी आते हैं, कथा में से हम बहुत कुछ रस तत्व भी निकालते हैं, पर आखिरी में हम अपने विवेक से चले जाते, हम परमात्मा को पहचान नहीं।
हम शिव को जान नहीं पा रहे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, तो छड़ना में कटी जवानी भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। अब वो पतंग भी उड़ाओ तो खींच के रखोगे तो एक ना एक दिन पतंग उलझ जाएगी। थोड़ी ढील दो, थोड़ी ढील पतंग में जरूरी है तो पतंग उलझेगी नहीं, कटेगी नहीं। ज्यादा खींच कर रखोगे तो कटेगी भी, उलझेगी भी। ढील में पतंग ना तो कभी कटती है और ना कहीं उलझती है। हम अपने आप को खींच तो रहे हैं पर परमात्मा के चरणों में ढील नहीं दे रहे। हम भगवान की भक्ति में ढील नहीं दे रहे, हम खींच रहे हैं पर परमात्मा की भक्ति में हम ढील नहीं दे पा रहे। कहा अच्छोदा ने, मत्स्य पुराण कहती है, अच्छोदा ने सबका तप किया, सबका भजन किया, सबका स्मरण किया, कोई आया नहीं, कोई नहीं आया। तब आखिरी में अच्छोदा ने शिव का तप, भगवान शंकर का तप किया और लगी शिव के स्मरण में, भगवान शंकर की विरल भक्ति में। भगवान को पुकारने में। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। अच्छोदा ने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ किया और जब हम भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, उसकी अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं, हमारे कुल देवता, कुल देवी, पितृ, आहूत, वासुक, नाग, गंधर्व, देव सब हम पर कृपा करना प्रारंभ करते हैं। सब करुणा करते हैं, सब दया करते हैं। अच्छोदा ने जैसे ही भगवान शिव की अर्चना करी, आराधना करी, जैसे आपसे कहा पूरे 15 दिन पितृपक्ष के 16 दिन आप लोग चाहे ब्राह्मण भोजन कराए कि ना कराए, संत भोज कराए कि ना कराए, दान करे कि ना करे, पुण्य करे कि ना करे, भजन किया कि नहीं किया, पितरों को तर्पण पिंड तिलांजलि दी कि नहीं दी, हमें नहीं पता। पर इतना जरूर है कि इन 16 दिन में अगर आपने ये अमावस्या के दिन आज शिव महापुराण की कथा श्रवण कर ली तो अपने पूर्वजों को भी पार लगा दिया और उनका वर भी प्राप्त कर। ये कथा 16 दिन आपने ब्राह्मण भोज कराया नहीं कराया, साधु भोज कराया ना कराया, किसी को भूखे को भोजन कराया, प्यासे को ना कराया, हमें नहीं। पर आज का किया गया दान भी, आज का किया गया पुण्य भी हमें फल देता। और कितने किस्मत वाले हैं सभी शिव भक्त जो चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं। आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि आप लोगों का जो भी दान
आप कुबेरेश्वर धाम को देते हैं, विठले सेवा समिति को देते हैं, तो कम से कम ये हजारों लोग प्रतिदिन आपके दान से भोजन तो ग्रहण करते हैं, गौ माता की सेवा तो होती है, औषधि तो लोगों को मिलती है। ये सुख है, आपको इसकी प्रसन्नता होना चाहिए। हम कहीं नहीं जा पाए, हम कुछ नहीं कर पाए, पर आपका जो सहयोग समिति को मिलता है, विठले सेवा समिति को, कुबेरेश्वर बाबा के धाम को मिलता है, वो आपको फल तो देता है, सुख तो देता है। शिव कृपा। अच्छोदा ने आज शंकर भगवान को उनका तप करना प्रारंभ करा। और शिव का सबसे बड़ा तप कौन सा है? नेत्र बंद कर बैठ जाना शंकर जी का सबसे बड़ा तप है। एकांत में जाकर बैठ जाना शिव जी का सबसे बड़ा तप है। साधना में बैठ जाना शिव जी का सबसे बड़ा तप है। शंकर भगवान के गंगा के घाट, यमुना के घाट, सरयू के घाट पर चले जाना शिव जी का सबसे बड़ा तप है। शंकर भगवान का सबसे बड़ा तप है अपने अंदर भगवान को पाने की ललकता और शिव जी के प्रति विश्वास कर कर उसके मंत्र का जाप। आप जितना शिव को पुकारते हो वो शिव का तप है, वो शिव की साधना है, वो शिव का व्रत है। इस कलिकाल में, इस कलयुग में कोई तुमसे आकर कह दे कि मैं हजारों घंटे का तप करता हूं, व्यर्थ की बात है। इस मन को स्थिर कलयुग में रखना कठिन है। इस मन को कंट्रोल में रखना बहुत कठिन। मन धीर धरो घबराओ नहीं, तुम्हें शिव जी मिलेंगे कभी ना कभी। थोड़ा मन को कंट्रोल करना, मन को संयमित करना, ये कठिन। अब एक व्यक्ति कहीं गया साधना में और वो आंख बंद करके बैठ गया। गुरुजी ने कहा चलो आंख बंद करो सारे के सारे, और उसने भी आंख बंद कर लिया। उसने सुना था यहाँ आने के बाद में परमात्मा मिलता। आंख बंद कर ली, नेत्र बंद करके बैठा रहा। गुरुजी ने बाद में सबके गले में माला पिनाकर पूछा, नेत्र बंद करने पर तुमको क्या दिखा? कोई ने कुछ बताया, कोई ने कुछ बताया। जो व्यक्ति बेचारा आया था सीधा साधा था, उससे पूछा तुम्हें क्या दिखा? दिल्ली का लाल किला, चांदनी चौक। गुरुजी बोले कि तू टीवी देख रहा था कि नेत्र बंद करके बैठा था? मन भटक रहा है, मन इधर उधर जा रहा है और उसको बिठा दिया आंख बंद कर कर, तो मन केंद्रित कैसे होगा? तो शिव महापुराण की कथा कहती है मन को केंद्रित करने का भी एक स्थान है, वो शंकर भगवान का शिव मंदिर, शिवालय। शिवालय में कहीं शिव जी के मंदिर में, शिव जी के ओटले पर, शंकर के शिवालय में जाओ, थोड़ी देर मौन होकर शंकर भगवान के वो शिवलिंग को नेत्र से देखते रहो, निहारते रहो, निहारते रहो। ओम का नाद करते हुए जब हम शिवलिंग की ओर देखते हैं तब मन केंद्रित होता है, मन केंद्रित होता है। नवरात्रि के व्रत चालू हो जाएंगे कल से। आप में से कई लोग करते भी होंगे। जो करते हैं उन सबको प्रणाम, नमन। जो व्रत करते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं।
पहले दिन आपने व्रत उठाया कि मैं लौंग से व्रत करूंगा, मैं इलायची से व्रत करूंगा, 1 गिलास दूध से व्रत करूंगा, मैं 1 टाइम फलाहार से व्रत करूंगा, मैं 9 दिन अन्न नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, मैं वो नहीं लूंगा, करते हो आप लोग। पर पहला दिन बेचैनी रहती है, मन कंट्रोल नहीं कर पाता, धीरे धीरे खींचना पड़ता। दूसरा दिन फिर मन को संयम में, शरीर में कमजोरी आ गई, पलंग पर पड़े हैं, लगने का। तीसरा दिन और तकलीफ आई, फिर धीरे 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 जब नवरात्रि के 4-5 दिन निकल जाते हैं, सप्तमी अष्टमी नवमी आती है, व्रत होने के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर चमक बढ़ती जाती है, रौनक बढ़ती जाती है, बल बढ़ते जाता है। पूछो वो बल कहाँ से आया? तो कहा मैंने मन को संयम में कर लिया, और जिसने मन को संयम में कर लिया तो महादेव मिलने में देरी नहीं लगती, महामाया मिलने में देरी नहीं लगती। हम मन को संयम नहीं करते। शिवलिंग के सामने जाकर बैठो, शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन करो, ओम का नाद करो, मन संयम। कोई कहे आंख बंद करके बैठ जाओ, नहीं होता, हमसे होता ही नहीं है, ये भटकता है दिल, आंख बंद करे दिमाग घर पहुंच जाता है। बहू चाय बना के नहीं पी जाए, पूरा दूध खत्म कर देगी। 3 दिन से मैंने देखा है, खिड़की खुली पड़ी थी, बिल्ली नहीं घुस जाए, मन नहीं। एक लड़का सो रहा था, दोपहर के समय पर यमराज आ गए। उसने पूछा तुम कौन हो? लड़के ने पूछा हम यमराज। क्यों आए हो? तेरी जान लेने आए। उसने कहा चले जाओ, मेरे घर से 5वें नंबर का घर उसी का है। किसका? जान का। यमराज ने कहा हम तेरी जान लेने आए। तो क्या मेरी का ही पता बता रहा हूं, मैं पड़ोसी का नहीं बता रहा, मैं मेरी का ही बता रहा। ब्रह्म है, हम भी ऐसे ही भ्रमों में जी रहे हैं। भगवान मिलेगा, भगवान मिलेगा, भगवान मिलेगा। कोई पूछे कहां मिलेगा तो कहना किसी भूखे को भोजन कराकर, प्यासे को पानी पिलाकर, किसी को दवाई की जरूरत हो उसे औषधि दिलाकर, और किसी को शिक्षा की जरूरत है उस बच्चे को पढ़ाकर। जो भगवान का दर्शन होगा वो दर्शन कभी कहीं नहीं हुआ। वो दर्शन जितने दानी हैं, जितने कुबेरेश्वर बाबा से जुड़े हुए शिव भक्त हैं, जितने बिटले सेवा समिति को दान देने वाले हैं, आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आपके 1 रुपया अंश से ना जाने कितने बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जिन बच्चों के पढ़ाई का भी खर्चा उसके माँ बाप नहीं उठाते, स्कूल तक का, वो कुबेरेश्वर धाम बिटले सेवा समिति उनका फीस जमा करती है। आपको प्रसन्न होना चाहिए कि कितनों को तुम अन्न का भाग देते हो। नहीं है उनके पास, नहीं है होटल में ठहरने का पैसा, नहीं है उनके पास होटल में खाने का पैसा, उनको यहाँ भोजन प्रसाद भरपेट मिल जाए, उनको चिकित्सा औषधि सब। ये प्रसन्नता। भगवान कहां मिलेगा? इन्हीं के रूप में। शिव कहां मिलेगा? इन्हीं के रूप में, इन्हीं के रूप। माँ जगत जननी की आराधना कर रहे हो, देवी की आराधना कर रहे हो, और घर में तुम्हारी अर्धांगिनी जरा सा कुछ काम गड़बड़ कर दी तो तुम चिल्ला रहे हो। माँ आदिशक्ति प्रसन्न कैसे होगी जी? कैसे होगी? कितना सुंदर कहा है, कितना सुंदर। पितृपक्ष के 16 दिन में, पितृपक्ष के 16 दिन में अगर स्मरण में कभी बहन बेटी आ जाती है, याद करने में भी अगर बहन बेटी आ जाती है, उसके बच्चों की भी याद आ जाती है, तो पितृ तृप्त हो जाते हैं। इतना बड़ा लेख हमारे यहाँ शास्त्र।
भांजा भांजी का भी स्मरण हो गया तो उसका फल मिल जाए। बहुतान शिव कथा कर रही है। अच्छोदा ने भगवान शंकर की आराधना करी। शिव की आराधना तब साधना अच्छोदा कर कैसी रही है? एक साधना अच्छोदा ने करी, शंकर के मंदिर जाना, जलाशय में जाना, जलाशय का साफ करना, शिव मंदिरों को साफ करना, शिवालय जाकर साफ करना, ये भी तप साधना, ये भी आराधना। हमने बाबा शंकर की कृपा से पूरे भारत में कई गांवों, कई शहरों में निर्माल्य विसर्जन के रथ चला, और पूरे भारत में ऐसा कई प्रदेश हैं जिन प्रदेशों में निर्माल्य विसर्जन के रथ चल रहे हैं। वो क्या करते हैं? मंदिर जाते हैं, मंदिर से निर्माल्य लेते हैं, उसको ले जाके एक खड्डा खोद के उसमें डाल देते हैं।